नमस्कार। जम्बू द्वीप के सभी पार्टिसिपेंट्स को, दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जो अभी जुड़े हैं और जो आगे भी जुड़ेंगे। मुझे एक फिर बहुत आश्चर्य की बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो नया 21वीं शताब्दी में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खड़ा हो रहा है, एक तालिबान के कारण और एक साउथ सी में, यानी मोटा मोटी 15 अगस्त 2021 को, अभी महीना भर, 1.5 महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जब ये कहा यही समय है, सही समय है, तो मुझे बहुत 1.5 महीना बीत गया। संघ में, भाजपा में, हमारी मीडिया में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का एक इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इतनी गंभीर कूटनैतिक भाषा में इतनी स्पष्ट बात कह रहा है कि यही समय है, सही समय है। ये तो अंत में वो कहते हैं, बीच में वो एक जगह स्पष्टता से कहते हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है 21वीं शताब्दी में। इसमें 2 चीज़ों को हैंडल करना है। एक है विस्तारवाद कम्युनिस्टों का, मोटा मोटी चीन ही अकेले कम्युनिस्ट, चीन तो नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग वाली एक अकेले कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन है। इसका कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन या कम्युनिस्ट प्रिजन ऑफ नेशंस है, जिसमें चीन है, मंचूरिया है, मंगोलिया है, सिक्योंग है, तिब्बत है और हेन्नान है। तो एक इससे निपटना है और एक टेररिज्म से निपटना है। और ये नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है 21वीं सदी का। और अभी पिछले 3-4 दिन पहले मैंने टीवी पर उन्होंने देखा, अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है, तो वो कह रहे हैं 20वीं शताब्दी की गलतियों को हम 21वीं शताब्दी में सुधार रहे हैं। 20वीं शताब्दी की जो जियोपॉलिटिक्स है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंटर वॉर पीरियड और पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोपीय देशों ने, खास करके इंग्लैंड और फ्रांस ने, और बाद में यूएसए और यूएसएसआर के समर्थन से दुनिया भर में और खास करके भारत को जिनसे निपटना है, वहाँ पर अनेक अनहिस्टोरिकल, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी एंड देयरफॉर इलीगल नेशन स्टेट्स खड़े कर दिए। इन नेशन स्टेट्स को इस 21वीं शताब्दी के जियोपॉलिटिक्स में मेल्ट डाउन करना है। कारण ये सारे आर्टिफिशियल लाइंस को खड़ा किया है। फ्रांस और इंग्लैंड ने पहली और दूसरी लड़ाई में जर्मनी से निपटने के लिए, और लड़ाई के बाद यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट रूस खड़ा हुआ, उससे निपटने के लिए। तो 21वीं सदी में जिन 2 से निपटने की चर्चा हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पहला है, वो चर्चा कोई अकेले वो नहीं कर रहे हैं, ये समस्या किसकी किसकी है? यूएसए यानी अमेरिका, ये समस्या है रूस की, ये समस्या रूस की और अमेरिका की है। इसलिए नाटो और वार्सा पैक्ट से बंधे हुए संपूर्ण यूरोप की समस्या है। ये समस्या जापान की है, ये समस्या ऑस्ट्रेलिया की है, और इस समस्या से निपटने के लिए भारत की केंद्रीय भूमिका है। लड़ाई ये जो मिलिट्री वॉरफेयर है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के कितने भी उन्नति के बाद लॉजिस्टिक तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है ना। अभी लड़ाई कहाँ होनी है? तालिबान वाले इलाके में होनी है। और ये लड़ाई केवल साउथ चाइना सी में नहीं होनी है, साउथ चाइना सी में होनी है। और चीन जो 12, 13, 14, 15 पड़ोसियों से घिरा हुआ है, और जो इसके पड़ोसी नहीं है, अमेरिका इसका पड़ोसी नहीं है, जापान इसका पड़ोसी नहीं है, बॉर्डर नहीं मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इसका पड़ोसी नहीं है, फिलीपींस इसका पड़ोसी नहीं है, वियतनाम का लैंड बॉर्डर तो मिल रहा है लेकिन वहाँ पे तो लड़ाई नहीं होनी है। ये समुद्री
मामलों में सी लेन्स के लिए लड़ाई हो रही है और खनिज के लिए लड़ाई हो रही है। तो इन सब में लॉजिस्टिक के कारण भारत की केंद्रीय भूमिका है। तो इस भारत की केंद्रीय भूमिका का कहीं कोई चर्चा मैं मीडिया में और एकेडमिया में नहीं देख रही हूँ। न तो प्रिंट मीडिया में, अखबारों में, मैगजीन में कोई चर्चा है और न ही कोई चर्चा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। दुनिया को भारत की ज़रूरत है। दुनिया मतलब कौन? यूएसए, यूएसएसआर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूरोप और ये जो कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान से भागे हुए शरणार्थियों के लिए पाकिस्तान ने बॉर्डर सील कर दिया है, ताजिकिस्तान ने बॉर्डर सील कर दिया है, ईरान ने बॉर्डर सील कर दिया है। यानी इन तीनों को भी इस झगड़े से अपने ढंग से निपटना है। तो ऐसे में क्या ज़रूरी नहीं है कि मीडिया गंभीरता से इस विषय पर विस्तार से चर्चा करे, क्योंकि ये मामला 2, 4, 5 साल का टोटल मामला है और मानो महाकाल ने ही भारत के लिए ये अवसर उत्पन्न किया है कि 20वीं शताब्दी के जियोपॉलिटिक्स में भारत राष्ट्र का नहीं, भारत राज्य में ही अनेकानेक एनिमी स्टेट खड़े कर दिए गए। अब पुनः भारत इस जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के कारण अपने अखंडत्व को प्राप्त करे। आज बस इतना ही। नमस्कार। इस पर मैं बहुत विस्तार से, अगर निधीश जी की अनुमति होगी तो आपके चैनल पर 7 या 8 में 1 घंटे का भाषण देना चाहूँगी। नमस्कार।